महाराष्ट्र की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसके बोलने पर मुंबई सिर्फ कुछ ही मिनटों में बंद हो जाती थी, आज वो पार्टी पूरी तरह से कमजोर होती हुई नजर आ रही है। पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। 80% समाजकारण यानी 20% राजकारण की नीति से शुरू हुई पार्टी के नेता अब 100% राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी 2 हिस्सों में बंट चुकी है और पार्टी के नेता 3 हिस्सों में। आज बात करेंगे बाला साहेब ठाकरे की तरफ से शुरू की गई राजनीतिक पार्टी शिवसेना की। किस तरह से पार्टी की शुरुआत हुई, किस तरह से पार्टी में बगावत हुई और किस तरह से पार्टी टूट गई, क्योंकि आज शिवसेना का 59वां स्थापना दिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। शुरुआत करेंगे बाला साहेब ठाकरे से। बाला साहेब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1923 को पुणे में हुआ था। उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे के अंतर्गत ही हुई थी। केशव सीताराम ठाकरे को प्रबोधनकार के नाम से भी जाना जाता था। वो एक बड़े समाज सेवी और मराठी मानुस की हक की लड़ाई लड़ने वाले नेता थे, लेकिन शुरुआती दौर में बाला साहेब ठाकरे को पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनका पूरा ध्यान अपने कार्टूनिस्ट के करियर पर था। बाला साहेब ठाकरे एक बेहतरीन कार्टूनिस्ट थे और अपने कार्टून के जरिए वो सरकार पर कटाक्ष करने का काम करते थे। उन्होंने कार्टूनिस्ट के तौर पर अपना पहला काम फ्री प्रेस जर्नल में किया और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने मार्मिक नाम से एक साप्ताहिक मैगजीन भी शुरू की थी। कैसे शुरू हुई शिवसेना? मार्मिक के जरिए बाला साहेब ठाकरे सरकार पर कटाक्ष करने का काम तो कर रहे थे, लेकिन उस वक्त के राजनीतिक और सामाजिक हालातों को बदलने के लिए ये इतना काफी नहीं था। बाला साहेब के पिता ने उन्हें एक राजनीतिक पार्टी बनाने का सुझाव दिया जो मराठी मानुस के हक के लिए लड़ाई लड़े। काफी सोच विचार के बाद बाला साहेब ने पार्टी बनाने का मन बनाया और उनके पिता ने पार्टी का नाम महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर दिया और उसके बाद शिवसेना आगे बढ़ते चली गई। आधिकारिक तौर पर शिवसेना का गठन 19 जून 1967 के दिन हुआ। उस दिन बाला साहेब ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक मीटिंग बुलाई थी। उन्हें डर था कि काफी कम लोग इस मीटिंग में आएंगे। इसके बाद भी उन्होंने लगभग 50,000 लोगों के लिए इंतजाम किया था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो यहाँ लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए और उसी वक्त ठाकरे ने नारियल फोड़कर अपने मित्रों के साथ शिवसेना की शुरुआत कर दी। शिवसेना यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना। शुरुआत से ही शिवसेना मराठी मानुस के मुद्दे पर काफी आक्रामक हुआ करती थी। उस दौर में मुंबई में दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों का बोलबाला था। सरकारी नौकरियां हों या फिर मिलों का मालिकाना हक, ये सब उनके पास ही था, जिसके चलते मुंबई में मराठी मानुस की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाला साहेब ने सबसे पहले मराठी मानुस की नौकरियों का मुद्दा उठाया। एक वक्त था जब कोई मराठी मानुस शिवसेना के कार्यालय में अपना नाम बेरोजगार के तौर पर लिख कर दे जाता तो उसे अगले ही कुछ दिनों में नौकरी मिल जाती थी। बाला साहेब के मराठी प्रेम के चलते ना सिर्फ आम मराठी उनके साथ जुड़ता चला गया, बल्कि पढ़े लिखे सीए और अफसर के लेवल के लोग भी उनके साथ चले गए। शिवसेना की आक्रामकता इतनी थी कि उस वक्त हर इलाके में शिवसेना की शाखा यानी कि ब्रांच देखने मिलती थी। जो काम सीएम तक नहीं कर पाते थे वो बाला साहेब ठाकरे की एक आवाज कर देती थी और इसी के लिए उन्हें मुंबई का रिमोट कंट्रोल भी कहा जाता था। उस वक्त उन्होंने 80% समाजकारण, 20% राजकारण यानी कि 80% समाज सेवा और 20% राजनीति का नारा दिया था। साल 1970 में शुरुआती दिनों में शिवसेना को काफी लोकप्रियता मिली। महाराष्ट्र में दूसरे राज्य खासकर दक्षिण भारतीय लोगों पर कई हमले हुए। पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ जैसे नारे भी लगाए गए। शिवसेना का राजनीतिक सफर। 1967 में बनी शिवसेना ने 1968 में ढाल और तलवार के सिंबल पर बीएमसी का चुनाव लड़ा और इसमें उन्हें अच्छी जीत भी मिली। इसके बाद 1978 में शिवसेना ने रेल इंजन को अपना चुनाव चिन्ह बनाया था। 1980 में भी शिवसेना ने इसी चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा। 1985 के दौरान विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने टॉर्च, मशाल से लेकर बैट बॉल जैसे चिन्हों का इस्तेमाल किया। 1979 के दौरान शिवसेना का पहला सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचा, तब उन्हें चुनाव आयोग ने धनुष बाण का सिंबल दिया। अब शिवसेना में टूट के बाद देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को जलती हुई मिसाल दे दी गई है और एकनाथ शिंदे को 2 तलवार और 1 ढाल चुनाव प्रतीक के रूप में दिया गया है।
1990 में शिवसेना ने पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 183 उम्मीदवार उतारे और 52 प्रत्याशी जीतकर आए। इसके एक साल पहले ही 1979 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना का कोई नेता लोकसभा पहुंचा था। बॉम्बे के नॉर्थ सेंट्रल सीट से जीते विद्याधर संभाजी गोखले शिवसेना के पहले सांसद थे। इसके बाद 1996 में शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में 132 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और 15 पर जीत हासिल हुई। हालांकि इसके बाद शिवसेना द्वारा लोकसभा चुनाव में लड़ी जाने वाली सीटों की संख्या कम होती गई और जीती गई सीटें ज्यादा हो गई, जैसे कि वर्ष 2014 और 2019 में दोनों ही चुनाव में सेना ने 20 और 23 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले ने बदली शिवसेना की विचारधारा। पार्टी के गठन के बाद से ही शिवसेना मराठी मानुस और क्षेत्रीय मुद्दों तक ही सीमित रहा करती थी, लेकिन बाबरी मस्जिद का मामला जब उठा तो उस वक्त पार्टी खुलकर हार्डलाइन हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ गई। बाला साहेब ठाकरे उस वक्त के एकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर ये कहा था कि बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा उनके लोगों ने ही गिराया है। उसके बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर दंगे हुए और बाला साहेब ठाकरे ने हिंसा करने वाले मुसलमानों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। उस वक्त बाला साहेब ठाकरे के कहने पर शिवसैनिक मुंबई को कुछ ही मिनटों में बंद करने तक की हिम्मत रख सकते थे। बीजेपी के साथ गठबंधन और शिवसेना का मुख्यमंत्री। 1979 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र के मामलों में छोटा भाई हुआ करती थी। जब तक बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे तब तक बीजेपी शिवसेना के अधीन थी। 1995 में पहली बार शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर जोशी को पद पर बैठा गया। उसके बाद शिवसेना से बगावत करने वाले नारायण राणे 1999 में और एकनाथ शिंदे 2022 में राज्य के मुख्यमंत्री बने। बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने 2019 में मुख्यमंत्री पद संभाला था, जब पार्टी ने अपने नैसर्गिक साथी भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। टूटा गठबंधन, बनी महाविकास आघाड़ी। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन के टूटने की दास्तान 2014 में ही शुरू हो गई थी, जब बीजेपी राज्य में बड़ी भाई की भूमिका में आ गई थी और चुनाव के बाद उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बैठा दिया था। 2014 में गठबंधन में रहते हुए शिवसेना की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही है और अपने साथियों का अपमान कर रही है। उस वक्त शिवसेना के सांसद और विधायक ये कहते हुए नजर आते थे कि उन्होंने अपना इस्तीफा अपने जेब में रखा है और जब उद्धव ठाकरे कहेंगे वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन 2019 के अंत तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात कही तो बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया और फिर शिवसेना ने दशकों पुराना अपना गठबंधन तोड़ दिया और इसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन कर दिया और राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि उनका कहना था कि वो अपने पिता की तरह कोई भी पद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन गठबंधन को जोड़े रखने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। अब बात करते हैं शिवसेना में बगावत की कहानी। सबसे पहले बाला साहेब ठाकरे की सामने हुए बगावत की। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के सामने बगावत की 3 बड़ी घटनाएं हुई। 1991 में शिवसेना का ग्रामीण इलाकों में विस्तार करने वाले ओबीसी नेता छगन भुजबल ने बगावत की। विपक्ष का नेता नहीं चुने जाने से नाराज भुजबल ने शिवसेना छोड़ने का फैसला किया। उनके साथ 18 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, उनमें से 12 उसी दिन शिवसेना में लौट आए थे। हालांकि बाद में शिवसेना से हार कर भुजबल शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। शिवसेना में भुजबल के बाद 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने बगावत की और कांग्रेस में शामिल हो गए। महाराष्ट्र की सियासत के पक्के खिलाड़ी राणे ने बाद में कांग्रेस भी छोड़ दी। इस समय वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री है। इसके अगले ही साल 2006 में शिवसेना को तीसरा बड़ा झटका लगा। बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की नई पार्टी बनाई। राज ठाकरे ने तब कहा था कि उनकी लड़ाई शिवसेना नेतृत्व के साथ नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व के आसपास के लोगों के साथ है। शिवसेना की सबसे बड़ी बगावत।
शिवसेना में सबसे बड़ी बगावत साल 2022 में उद्धव ठाकरे के साथ हुई, जब एकनाथ शिंदे लगभग 40 विधायकों के साथ मिलकर पार्टी तोड़ने में कामयाब हो गए। शिंदे 2022 में गुवाहाटी चले गए और वहां से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि शिवसेना के असली बॉस वो है। इसके बाद मुख्यमंत्री के पद से उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा और महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे पार्टी पर दावेदारी करते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन उन्होंने कर लिया और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके तुरंत बाद 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उप मुख्यमंत्री के पद से संतुष्ट रहना पड़ा। इस वक्त शिवसेना दो अलग अलग हिस्सों में बंट चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के पास है और सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद उद्धव ठाकरे के पास है। तो एक पार्टी जो 80% समाजकारण के नाम से शुरू हुई थी, आज वो पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। आज उस पार्टी का 59वां स्थापना दिवस है और दोनों ही पक्ष इस पार्टी के अपनी अपनी दावेदारी बताते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे एक तरफ हैं जो ये कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। वो ये कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना उनके पास है और वो बाला साहेब ठाकरे के बताए हुए रास्ते पर ही चल रहे हैं। देखना जरूरी है कि अब आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव होने हैं और इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव को देखते हुए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ में आने की चर्चा भी जोरों शोरों में हो रही है।